और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको गुना, जहां जिले को आज मिलने वाली है बड़ी सौगात। अडानी सीमेंट प्लांट का शिलान्यास आज होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसकी आधारशिला रखेंगे। ग्वालियर चंबल में पहला सीमेंट प्लांट लगेगा। गुना में युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो अडानी एग्रो ऑयल एंड गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के गुना जिले के 10 मई यानी कि आज का दिन औद्योगिक विकास की दृष्टि से बेहद अहम साबित होने जा रहा है और अडानी समूह के बड़े निवेश से गुना अब उद्योग और रोजगार के नए केंद्र के रूप में उभरने की ओर बढ़ रहा है। और हमारी सहयोगी हरप्रीत लगातार जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। हरप्रीत, क्या कुछ ताजा तस्वीरें हैं फिलहाल मौके से? बिल्कुल, देखिए बेसब्री से जिस पल का इंतजार था बस अब वो खत्म होने ही जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के आज के जो तय कार्यक्रम थे, सीहोर के भैरुंदा में उनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद अब वो गुना पहुंचे हैं और बस अब से कुछ देर बाद ही वो इस दशहरा मैदान में जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पे शिलान्यास, लोकार्पण और कई भूमि पूजन विकास कार्य हैं, उसके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। देखिए मंच पर भी हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही जो नीचे बैठे हैं, मंच से नीचे जो लोग कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे हैं, वो भी अब यहाँ पर जो इंतजार है उनका भी यहाँ खत्म होता नजर आ रहा है। बस अब से कुछ देर में ही देखिए मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर। उनका जो ये रोड शो का कार्यक्रम है ये अचानक तय किया गया है, क्योंकि हेलीपैड से वो इस दशहरा मैदान जहाँ पर कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर वो पहुँचेंगे। इस दौरान जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, वो इंतजार कर रहे थे और यही वजह है कि उनके लिए खास तौर से एक रोड शो है, यानी कि मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। देखिए जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश के गुना को आज एक ऐसी सौगात मिलने जा रही है। इस सौगात के चलते अब जो युवा है उन्हें रोजगार मिलेगा, स्थानीय स्तर पर यह रोजगार मिलेगा, उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। रोजगार के लिए उन्हें गुना से या मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गुना के ग्राम मावन में अडानी ग्रुप का ये सीमेंट प्लांट का शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसके साथ ही जो सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री भी हैं, ये यहाँ पर करने जा रहे हैं। और इस प्लांट से सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो युवाओं को मिलने वाला है। इसके साथ ही अब औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी अगर गुना को देखा जाए तो एक अलग नाम, एक अलग पहचान गुना की अब यहाँ नजर आने वाली है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार हमारे दर्शकों को यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उनका भी यहाँ पर दृश्य दिखाएंगे कि देखिए बड़ी संख्या में जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ पर पहुंची है, महिलाओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची। देखिए ये वो महिलाएं हैं जो रोजगार की आस में हैं। घर की आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होता है, घर का बजट वो तय करती है, लेकिन अगर वो खुद रोजगार में शामिल हो जाए तो बहुत एक बेहतर स्थिति होती है जो घर की, वो यहाँ पर बनती है। देखिए जहाँ तक नजर जा रही है लोग ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए रोड शो भी मुख्यमंत्री का, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो स्क्रीन पर यहाँ दिखाएंगे कि रोड शो जो है वो मुख्यमंत्री का यहाँ पर नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री एक वाहन में देखिए सवार हैं और इस वाहन में सवार होकर वो इस कार्यक्रम स्थल तक पहुँच रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, भारी भीड़ जो है वो अभिवादन करती हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक रथ जैसे वाहन पर वो सवार हैं। और देखिए तापमान इस समय गुना की अगर बात जाए तो 38 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान है, लेकिन कहीं भी इस भीषण गर्मी का जो असर है वो लोगों के जोश उत्साह पर नज़र गर्मी का नहीं आ रहा है। लोग उत्साह और जोश से भरे हुए हैं और देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे दर्शक कि मुख्यमंत्री इस वाहन पर सवार हैं और इस वाहन के दोनों तरफ, जो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, वो मुख्यमंत्री का यहाँ अभिवादन कर रहे हैं। और इसके साथ ही जिस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री मंच पर पहुँचेंगे दशहरा मैदान में, उस कार्यक्रम के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में अपने दर्शकों को एक बार फिर यहाँ पर बताएंगे कि सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का ये प्लांट यहाँ पर लगने जा रहा है जो लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। ग्वालियर चंबल अंचल का ये पहला सीमेंट प्लांट है। अडानी ग्रुप और अंबुजा सीमेंट के अंतर्गत स्थापित होने वाले इस गुना सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का जो शिलान्यास है आज वो यहाँ मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही ना सिर्फ एक ये बड़ा निवेश है, ना सिर्फ एक प्लांट है, बल्कि औद्योगिक विकास भी अब मध्य प्रदेश के नक्शे में जो गुना है वो औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी अब बहुत ऊपर नजर आएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा और औद्योगिक तस्वीर भी अब इस क्षेत्र की बदल सकती
सकती है, क्योंकि इस परियोजना से ना सिर्फ औद्योगिक तस्वीर बदलेगी बल्कि विकास के नए अवसर के जो द्वार हैं वो भी गुना में अब खुलेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जब घर के बच्चे बड़े होते हैं तो परिजनों को इस बात की चिंता होती है कि वो नौकरी भी करें, लेकिन नौकरी के लिए अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो बहुत दोहरी चिंता जो होती है वो परिजनों को। लेकिन देखिए, अब उस चिंता से मुक्त करते हुए यहाँ पर अडानी ग्रुप जो है वो नज़र आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर इस कार्यक्रम का, इस प्रोजेक्ट के लिए शिलान्यास करने मुख्यमंत्री पहुंचे और जल्द ही ये सौगात, ये तोहफा जो आज मिलेगा, ये अब आर्थिक रूप से मजबूत करने का, रोजगार के रूप में मजबूत करने का, लोगों को जल्द ये जो सपना है ये धरातल पर उतरता नजर आएगा। वो दिन अब दूर नहीं जब गुना के युवा या ग्वालियर चंबल अंचल के जो युवा हैं वो बाहर जाने की बजाय इसी सीमेंट प्लांट में काम करते हुए नजर आएंगे। बहुत हाईटेक तरीके से इस प्लांट को यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, पर्यावरण के साथ ही लोगों का स्वास्थ्य भी यहाँ पर सुरक्षित रहे। इसके साथ इस प्लांट की खासियत हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि 32 हेक्टेयर भूमि पर करीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये सीमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। पहले फेज में यानी कि प्रथम चरण में स्थापित होने वाली यूनिट की प्रतिदिन जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 5500 टन होगी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो उत्पादन है वो किया जाएगा। और इसी परियोजना का जो दूसरा चरण है वो भी अगले जो है बहुत जल्द पूरा होगा और इतनी ही बड़ी यूनिट उस दौरान भी यहाँ पर लगाई जाएगी। देखिए, लगातार जो दर्शक हैं वो तस्वीर, दृश्य देख रहे हैं एनडीटीवी की स्क्रीन पर कि किस तरह मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने वाले हैं और लोगों का उत्साह देखिए कि आगे पुलिस बल दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी है लोगों की कि भीषण गर्मी का भी गुना के लोगों पर कोई असर नहीं है और वो मुख्यमंत्री को देखना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनको अभिवादन वो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी इस भीषण गर्मी में वो भी बड़े सहज नजर आ रहे हैं कि लोगों को देखकर वो भी खुश नजर आ रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल देखिए, ये रोड शो था और अब अगर हम दर्शकों की इस डोम में जो डोम बनाए गए हैं, देखिए डोम की मैं खासियत बताऊंगी कि 3 डोम यहाँ पर बनाए गए हैं और करीबन एक डोम में 2,000 3,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने की जो व्यवस्था है वो भी बहुत शानदार की गई कि महिलाओं का ये डोम है, पुरुषों के लिए अलग डोम बनाया गया है और देखिए महिलाएं यहाँ पर बैठी। इसके साथ इस कार्यक्रम में उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे, जिले के जो स्थानीय नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगी कि वो दिखाएंगे यहाँ पर कि लोग यहाँ पर सुबह से आकर बैठे हैं, बेसब्री से वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ ही अब एक बार फिर मैं उस सीमेंट प्लांट जो यूनिट है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ग्राइंडिंग और पैकेजिंग की जो यूनिट है वो संचालित की जाएगी और इसके साथ ही इसी प्लांट में पैकेजिंग होगी और फिर यहाँ से बिल्कुल। तो ये तो खासियत है यूनिट की। हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं क्योंकि विनोद रोड शो से सीधे शामिल होते हुए आ रहे हैं। विनोद, अगर देखें हम एक तरफ हम मंच की तस्वीरें देख रहे हैं, हरप्रीत दिखा रही है, पीछे इतना लंबा हुजूम वहां पर इकट्ठा हुआ है और अगर बात रोड शो की जाए तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। लोगों की भीड़ यहाँ पर बड़ी तादाद में जो ये दर्शा रही है कि इस शुरुआत के साथ ही, इस सौगात के साथ ही लोगों में एक उम्मीद जगी है, लोगों में एक खुशी साफ जाहिर हो रही है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रणब अडानी जी आते हैं। कुछ ही देर में दूसरे हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री जी आते हैं। उसके बाद इनका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अभी रोड शो चल रहा है। काफी संख्या में यहाँ पर उनके कार्यकर्ता और काफी संख्या में भीड़ भी देखने को मिली क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री का जो लोकार्पण होने जा रहा है, भूमि पूजन, उसको लेकर गुना की जनता में काफी उम्मीद है क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा। जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। वहीं यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है उसके बाद दूसरे फेज से एक और इंडस्ट्रीज खुलेगी सीमेंट की, उसमें भी उसको काफी रोजगार मिलेगा। तो गुना की जनता को काफी उम्मीद है कि हमको यहाँ पे रोजगार देखने को मिलेगा। वही जो रोड शो चल रहा है हेलीपैड से दशहरा मैदान जहाँ पर कार्यक्रम स्थल है वहां तक रोड शो होगा। खुले आसमान के नीचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव जी चल रहे हैं, उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। कार्यकर्ता फूलों से उनको माला पहना रहे हैं, फूलों से उनको वर्षा कर रहे हैं। वहीं काफी संख्या में जो जनता वो भी उनको देखने के लिए उत्साहित है। जी, काफी उत्साहित यहाँ पर जनता उन्हें देखने के लिए दिखाई दे रही है। और कितना लंबा ये रोड शो है, कितना देर और लगेगी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में? ये लंबा जो रोड शो की हम बात करें हेलीपोर्ट से दशहरा मैदान का करीबन
2 किलोमीटर का ये रोड शो है, जिसमें अभी करीबन 15 से 20 मिनट और लगेंगे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो जनता है काफी उत्साहित है, काफी भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ पर, और फूलों से उन बारिश हो रही है जी। फूलों की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। बहरहाल बने रहिएगा विनोद, हरप्रीत, तमाम जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे, कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीर देखते रहेंगे। रुकेंगे यहाँ फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और खबरों की ओर बढ़ेंगे, सीधे लिए चलेंगे आपको गुना, जहां पर तस्वीरें काफी उत्साह से भरपूर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं रोड शो की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 2 किलोमीटर का ये रोड शो होना है, लेकिन इतनी लंबी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। और ये इस भीड़ के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के बीच जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं तो लोगों में कितनी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि एक बड़ी सौगात आज गुना वासियों को मिलने वाली है, जो न सिर्फ गुना बल्कि ग्वालियर चंबल वालों के लिए भी एक बड़ा सुनहरा मौका होने वाला है। आने वाले समय के लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर युवाओं को पैदा होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में लोगों को अब कहीं और माइग्रेट करके जाना नहीं पड़ेगा। अगर इस परियोजना की बात की जाए तो इसके 2 चरणों में इसकी शुरुआत निर्माण कराया जाएगा, और ऐसे में अब इसकी आधारशिला रखने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आप यहाँ पर पहुँचे हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम से जुड़ी हुई। कार्यक्रम स्थल पहुँचेंगे, मंच पर पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले लंबा रोड शो, 2 किलोमीटर का रोड शो था। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर का था, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी है कि इसमें अभी टाइम लग रहा है। ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर फूलों की वर्षा यहाँ पर हो रही है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव हाथ हिलाते हुए सभी वहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक पहले चरण में देखिए 1059 वर्ग में ये कार्यक्रम, ये यूनिट तैयार होगी, और साथ ही अलग अलग यूनिट के जरिए इसका निर्माण कराया जाएगा। निवेश का एक नया अवसर यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है, नया अवसर है जिसके तहत लोगों में काफ़ी खुशी, लोगों में काफ़ी उत्साह, और ये रोड शो से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। जैसे कि हमारी सहयोगी अभी जुड़ी हुई थी, वो बता रही थी कि जो रोड शो है इसमें 3 अलग अलग जगह
बनाए गए हैं, जहां पर लगभग हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और इसकी वजह से ये रोड शो और भी ज़्यादा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा जुटी हुई है और लोग सभी चाहते हैं, वहाँ जो लोग मौजूद हैं चाहते हैं कि एक झलक सीएम डॉक्टर मोहन यादव की देखें। उनके बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हैं और ख़ास बात यह है कि अब एक बड़ी सौगात है जिसके चलते आने वाले समय में लोगों को फ़ायदा होगा। हरप्रीत हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं, पल पल की तस्वीरें दिखा रही हैं। हरप्रीत, और कितना इंतजार मंच तक सीएम के पहुंचने पर? सीमेंट की फैक्ट्री का शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल, बस देखिए अब कुछ ही देर का जो समय है वो बचा है, यानी कुछ मिनट बाद भी कहा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के बीच में होंगे, आमजनों के बीच में होंगे और उस मंच पर होंगे जहां पर वो आज गुना को एक बेहतरीन जो है वो सौगात देने जा रहे हैं। देखिए मंच पर भी जो लोग हैं वो नज़र आ रही है, स्थानीय नेता हैं। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगी कि वो दिखाएंगे हमारे दर्शकों को वो नज़ारा कि आपसे बस कुछ देर में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और मंच पर जो स्थानीय नेता हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया। वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। ये तमाम स्थानीय नेता हैं और इनमें साथ ही यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मंच पर मौजूद हैं। बस इसके साथ ही अब बस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर मंच पर पहुँचने वाले हैं और इसके साथ ही अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडानी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और मंच पर बस अब जो इंतज़ार है लोगों का, आम जनता का, जो गुना की जनता है जो बेसब्री से क्षण का, उस पल का इंतजार कर रही है कि जब औद्योगिक विकास की दृष्टि से अब गुना पूरे मध्य प्रदेश में अलग नजर आएगा, बस वो क्षण अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर पूरा होने वाला है। उनका जो इंतजार है वो पूरा होने वाला है। देखिए तमाम जो लोग हैं जो नीचे मंच से नीचे यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही मंच पर भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ पर अब अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना हेलीपैड पर पहुँच चुके थे और रोड शो करते हुए वो यहाँ पर आ रहे। देखिए जब जाहिर सी बात है कि जब प्रदेश का मुखिया लोगों से मिलने सड़क पर पहुँचता है तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तो बड़ी भीड़ जो होती है वो इस अभिवादन कार्यक्रम में शामिल होती है। हर किसी को एक बड़ी ललक होती है, चाह होती है कि वो मुख्यमंत्री को देखे या उनसे मिले, उनसे बात करे। तो ऐसे में जब सड़क के दोनों तरफ, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दृश्य दिखाया था कि हुजूम लोगों का नज़र आ रहा था और मुख्यमंत्री उनका अभिवादन करते हुए, उनसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा जो कार्यक्रम है वो ज़रूर यहाँ पर देर से शुरू हुआ। और ये जनता है, जब मुखिया प्रदेश का उनके बीच है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा समय वो जनता के लिए भी रोड शो के दौरान देते हुए नजर आए कि बस अब अगले ही कुछ मिनट बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर नजर आएंगे और जो लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है वो यहाँ पर करेंगे। देखिए दशहरा मैदान में गुना के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे हो रहा है और पुलिस अधिकारी भी लगातार यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जो प्रशासन है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। सुबह से जो तैयारियां हैं कि लोग कहाँ पर बैठेंगे, वीआईपी कहाँ पर बैठेंगे, जो उद्योगपति आएंगे वो कहाँ पर बैठेंगे, किस तरीके से बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर इस डोम में अलग अलग जगह सबके लिए तय की गई है, उस जगह के लिए यहाँ पे पुलिस बल सुबह से ही मौजूद था। सुबह से ही लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया था। भले ही कार्यक्रम थोड़ा सा देर से था, दोपहर में ये कार्यक्रम था, लेकिन लोगों की जो आवाजाही थी वो सुबह से ही हो गई थी। एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि देखिए रोड शो अभी भी जारी है और रोड शो जो है वो उसकी तस्वीरें सीधे हमारे दर्शकों तक मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो पहुँचाएंगे, दिखाएंगे कि देखिए रोड शो में मुख्यमंत्री एक वाहन पर सवार नजर आ रहे हैं। रथनुमा ये वाहन है और इस पर मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए निकल रहे हैं। हेलीपैड, गुना के हेलीपैड से ये कार्यक्रम स्थल तक आ रहे हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है। ये कार्यक्रम दशहरा मैदान में है और इसी मैदान में एक बड़े डोम लगाए गए हैं। डोम में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। बार बार यह दृश्य भी इसलिए लोगों को दिखाया जा रहा है इस डोम में क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं गुना और बस अगले कुछ मिनट बाद वो इस मंच पर नजर आएंगे। रोड शो में वो एक्चुअली निकल रहे हैं तो लोगों को ये बताया जा रहा है कि गुना की जनता के बीच में ही मुख्यमंत्री मौजूद है। देखिए किस तरह फूलों की वर्षा करते हुए लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं और लोगों का जो हुजूम है वो देखा जा सकता है। देखिए मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये दशहरा मैदान का वो ग्राउंड है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ये देखिए ये एंट्रेंस है,
ये अंदर आते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगले कुछ मिनट बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम स्थल पर, मंच पर नज़र आएंगे। देखिए जो नज़ारा है ये कार्यक्रम स्थल का है, यानी कि उस सड़क के लिए जो दशहरा मैदान के लिए जो आने वाली रोड है, उस रोड के लिए वो मुड़ चुके हैं। पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद नज़र आते हुए, प्रशासन मुस्तैद नज़र आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बस अगले ही पल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नज़र आएंगे। तो फिलहाल अब इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और देखिए लोक कलाकार जो है वो यहाँ पर नृत्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अब उनका जो स्वागत यहाँ पर है इस डोम के अंदर मुख्यमंत्री का अब करते हुए यहाँ पर ये जो कलाकार हैं वो नज़र आएंगे। लोकगीतों पर थिरकते हुए ये लोक कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं। ये खास तौर से ये भी सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। पहले इन्होंने यहाँ जो आम जनता उनको यहाँ पर ये लोक संगीत का जो ये संगीत पर नृत्य दिखाया था, और अब मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर जो नृत्य है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग देखिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बस अगले कुछ ही क्षणों में ये इंतज़ार लोगों का ख़त्म होता हुआ मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। देखिए जो सुबह तय कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, उसमें हालांकि गुना में वो रोड शो करेंगे, ये उनका फाइनल नहीं था कार्यक्रम, लेकिन जब वो गुना पहुँचे इससे पहले वो सीहोर के भैरुंदा में कुछ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद जब वो गुना पहुँचे तो लोगों का जो उत्साह था उनसे मिलने का, उन्हें देखने का, स्वागत का, उसके चलते कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए और गुना में ये रोड शो तय किया गया। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बड़े लंबे समय बाद, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर मध्य प्रदेश में जारी है, ऐसे में रोड शो चाहे लोगों के लिए हो चाहे प्रशासन के लिए हो, एक बड़ा मुश्किल भरा फैसला होता है। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री ने खुद ये फैसला लिया और अब देखिए कार्यक्रम स्थल पे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर उनका आगमन हो गया है। दशहरा मैदान में बने हुए डोम में अंदर आते हुए मुख्यमंत्री, रथ देखिए उनका अंदर आ रहा है, और बस कुछ जो अगली तस्वीरें हैं वो उनके अब रथ की मुख्यमंत्री के नजर आएंगी। मुख्यमंत्री उसी रथ पर सवार हैं और अब ये उस वाहन से जो रथ का रूप जिसको दिया गया था उससे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, और अब से बस अगले कुछ ही पलों बाद मुख्यमंत्री इस मंच पर नजर आएंगे। देखिए जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो बड़ा भव्य स्वागत यहाँ पर भी उनका किया जाएगा। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, इसके साथ ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी उनके साथ मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें हमारे दर्शकों तक सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए आम लोग, उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अवलोकन भी यहाँ पर करेंगे। बाहर जो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का एक डेमो है, वो उसका भी यहाँ पे अवलोकन करेंगे और उसके बाद वो अंदर डोम में पहुँचेंगे। देखिए बहुत तेजी से जो हलचल है वो नज़र आ रही है। वो हलचल मुख्यमंत्री के आगमन की है, प्रदेश के मुखिया के आगमन की है। जो लोग बाहर खड़े थे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो डोम में आना उनका शुरू हो गया है। एक के बाद एक लोग डोम में अंदर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बस अब से कुछ ही देर में, हालांकि आगमन उनका कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। दशहरा मैदान ये कार्यक्रम स्थल है जहां पर ये शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं और अंदर आते हुए मुख्यमंत्री से पहले पुष्प वर्षा, देखिए तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह गुलाबों की पंखुड़ियों से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और कितने आतुर लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लंबे समय बाद एक रोड शो जो है वो मुख्यमंत्री का नज़र आया है और भीषण गर्मी में उन्होंने खुद रोड शो करने का ये फैसला लिया। एक बड़ी बात है कि जनता तो बेसब्री से पलकें बिछाकर मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया का इंतजार कर ही रही थी। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस अभिवादन को स्वीकार करते हुए सड़क मार्ग से जब वो हेलीपैड से दशहरा स्थल जहाँ कार्यक्रम स्थल वहाँ पर पहुँचे तो वो खुद भी यहाँ पर लोगों को रोड शो में लोगों से मिलते हुए पहुँचे। और देखिए अब वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका अवलोकन करते हुए और अब अंदर की तरफ आते हुए कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। जल्दी वो मंच पर नज़र आएंगे। अगले कुछ ही पलों बाद मुख्यमंत्री हमारे बीच यहाँ पर होंगे और देखिए एक अलग से व्यवस्था भी उनके लिए की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब शहर की जनता ने इस कार्यक्रम स्थल
कार्यक्रम स्थल के बाहर उनका स्वागत किया है, तो अंदर जहां कार्यक्रम होना है वहां पर भी जनता उनके स्वागत को आतुर नजर आ रही है। हाथों में यहाँ पर भी लोगों के फूल हैं और यहाँ पर भी वो फूल वर्षा करने के लिए बड़े बेसब्र नज़र आ रहे हैं। और देखिए अगले कुछ ही क्षणों में, अगले कुछ ही मिनट्स में मुख्यमंत्री मंच पर होंगे, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर वो पहुँच चुके हैं। देखिए बाहर कुछ शिलान्यास जो कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं, लोकार्पण जो होना है, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कि आने वाले समय में वो प्रोजेक्ट्स कैसे धरातल पर नज़र आएंगे, किस तरह के वो प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट्स का भी अवलोकन करते हुए वो कार्यक्रम स्थल जो डोम है उसके बाहर ये रखे गए हैं प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स का भी अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और बस देखिए कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री अब मंच पर होंगे। उससे पहले जो तमाम व्यवस्थाएं उनका जायजा लेते हुए जो प्रशासन के अधिकारी हों या फिर पुलिस के अधिकारी हों, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी भी है भिंड में, तापमान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तापमान और उस गर्मी का असर यहाँ पर कम ही नज़र आ रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री मंच की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बस अगले कुछ क्षणों में वो मंच पर होंगे, क्योंकि कार्यक्रम स्थल में अंदर वो पहुंच चुके हैं। दशहरा मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसी मैदान में उनका जो काफिला है, जो रथ पर सवार वाहन में वो सवार थे, वो वाहन उनका अंदर आ चुका है। देखिए जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता भी मंच पर खड़े नज़र आ रहे हैं, यानी कि समझा जा सकता है कि बस। और ये देखिए कन्या पूजन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हर कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन मध्य प्रदेश में एक बहुत ही खासियत है कि किसी भी बड़े कार्यक्रम का जब आयोजन होता है तो उस आयोजन में खुद मुख्यमंत्री कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं। कन्याएं ज़रूर इस कार्यक्रम से पहले मौजूद होती हैं, उन कन्याओं का पूजन करते हुए मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी उनके साथ मौजूद है। आज कई सौगातें यहाँ पर मिलने वाली हैं मध्य प्रदेश के गुना को, और इसके साथ ही गुना के जो सौगात सीमेंट फैक्ट्री की मिलने वाली है, उसके साथ ही करीबन 130 करोड़ से भी ज़्यादा के कुछ 44 जो विकास कार्य हैं उनका भी भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करने जा रहे हैं। जी, आदिवासी परंपराओं को प्रस्तुत कर रहा है, उस धुन के साथ नृत्य की प्रस्तुति जारी रहेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसको हम देख पा रहे हैं। बहुत ही विशेष अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश, जहां पर गांव, गरीब, किसान, युवा और आत्मशक्ति के उत्थान का जो संकल्प है प्रदेश निरंतर उसकी ओर अग्रसर है। और आज उसी का प्रतिबिंब विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से हम देख पा रहे हैं। ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर जिससे हम सबकी साक्षी बनने जा रहे हैं। पूरे उत्साह के उमंग के साथ संपूर्ण गुनावासी प्रतीक्षित हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के दर्शन हेतु, उनके मार्गदर्शन हेतु। और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और उसमें बहुत समीप से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने जा रहे हैं। ये बहुत ही खास अवसर है जब गुना के विकास को गति प्रदान करने के लिए, गुना की समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए आज इस अमूल्य सीमेंट फैक्ट्री की सौगात प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ साथ विभिन्न विकास योजनाओं की सौगातें दी जा रही हैं। आज इस मंच के माध्यम से मिठाई पिंक अमरूद की वेराइटीज को प्रस्तुत किया गया है और गुलाब जो की पहचान है गुना जिले का, इस सभी वेराइटीज को प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मोबाइल कोच स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं,
जो कि नवाचार है गुना जिले का और जिससे विवादों का निराकरण सरलता से हो सकेगा। इसी प्रकार से कृषि विभाग का स्टॉल है जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ उत्पादों को प्रस्तुत किया गया है। जीजी की पंचायत रेस्टोरेंट जो कि नवाचार गुना जिले का है, स्वयं सहायता समूह की दीदी के द्वारा संचालित ये रेस्टोरेंट है जहां खाना बनाया भी दीदियों के द्वारा जाता है और उनकी आजीविका के माध्यमों को भी सुनिश्चित करता है ये रेस्टोरेंट। इसी प्रकार से गंगोत्री हरित परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है जिसमें कूनो नदी का उद्गम स्थल यानी कि गुना है और जिसके संरक्षण के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इसको प्रस्तुत किया गया है। समृद्धि केंद्र का जो स्टॉल है जो कि दूरसंचार भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल भारत निधि के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री अडानी परिवार से हमारे बीच पधारे श्री प्रणब अडानी जी भी प्रेसिडेंट कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं, तो तालियां जोरदार संपूर्ण गुनावासी हृदय से स्वागत करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय प्रभारी मंत्री। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और हमारी बीच जो गुनावासी है पट्टियां दिखाकर और ये पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा है जिस प्रकार से हम सभी को विदित है। गुना जो कि अपनी गुलाबों की खुशबू के लिए जाना जाता है, कन्या की खुशबू के लिए जाना जाता है, तो पुष्प पंखुड़ियां अपने ही स्थान पर खड़े होकर और तालियां बजाकर हृदय से अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण गुनावासी। मंच पर पुनः हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, समस्त अतिथिगणों का। मालवा एवं चंबल के प्रवेश द्वार में आज ऐतिहासिक अवसर है। आज इस पावन धरा पर विकास, विश्वास और जन कल्याण का नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। हनुमान जेटली सरकार की पुण्यभूमि आज साक्षी बनेगी उन क्षण की जब जनहित सुशासन और संवेदनशील के नेतृत्व में साक्षात हम देखेंगे जब आज ये ऐतिहासिक ठंडे हो रहा है यार। शिलान्यास होगा। मध्य प्रदेश नए उद्योग नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। मंच पर हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और स्वागत के भावों को प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और संपूर्ण देवी सज्जनों जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें लेकर आए। तालियां जोरदार। संपूर्ण देश को पता चलना चाहिए कि आज ऐतिहासिक अवसर है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वागत की इस बेला में आदरणीय प्रभारी मंत्री जी माननीय केंद्रीय मंत्री जी प्रणब जी का भी स्वागत कर रहे हैं। अडानी परिवार से हमारे बीच आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब माननीय प्रभारी मंत्री जी माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही में मंच पर आदरणीय प्रणब अडानी जी का भी स्वागत करेंगे। स्वागत की इस बेला में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे कि वे हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें मंच पर। साथ ही में तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आज गुना के लिए ऐतिहासिक अवसर है। मंच पर स्वागत करेंगे ऊर्जा मंत्री जी श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, साथ ही में आदरणीय प्रणब अडानी जी का। और स्वागत की इस बेला में निवेदन है आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी से कि आप भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मंच पर स्वागत करें। आदरणीय प्रणब अडानी जी का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में कलेक्टर गुना श्री किशोर कन्याल जी और श्रीमती हितिका वासन पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन करती हूँ
हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जिला एक उत्पाद की एक टोकरी भेंट करेंगे, जिसमें थाई पिंक अमरूद जो कि पहचान है गुना जिले का, पुष्पगुच्छ के साथ गुना जिले में स्वागत करते हुए आदरणीय कलेक्टर महोदय जी और पुलिस अधीक्षक श्रीमती गीतिका वासल जी। और स्वागत की श्रृंखला में अब माननीय श्री पन्नालाल शाक्य जी विधायक गुना, माननीय विधायक चाचोड़ा श्रीमती प्रियंका मीना जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय श्री हरेंद्र सिंह जी, आदरणीय अरविंद धाकड़ जी, आदरणीय सविता गुप्ता जी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, आदरणीय प्रणब अदानी जी का मंच पर स्वागत करेंगे। और तालियां जोरदार देवियों सज्जनों, समृद्ध मंच है, आज ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। संयुक्त रूप से आदरणीय विधायकगण संपूर्ण गुना की ओर से आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और मंच पर विराजमान अतिथिगणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगी आदरणीय जीएम डीआईसी श्री सत्येंद्र लोधा जी से, साथ ही में श्री सीपी उपाध्याय जी एमपीआईडीसी से, कृपया आप मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। मंच पर बहुत ही गरिमामय उपस्थिति, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय प्रणब अडानी जी एमडी डायरेक्टर अडानी समूह, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष गुना श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, माननीय विधायक गुना श्री पन्नालाल शाक्य जी, माननीय विधायक श्रीमती प्रियंका मीना जी, माननीय विधायक श्री विजेंद्र यादव जी, सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत किया जा रहा है। ये स्वागत के पल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देते हुए हम सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों से आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर जहाँ विकास केवल योजनाओं में नहीं बल्कि जन जन के विश्वास में दिखाई देती है, जहाँ उद्योग, रोजगार और जन कल्याण एक साथ नई इबारत लिख रहे हैं। और वहीं से आरंभ होता है आत्मनिर्भर भारत का स्वर्णिम अध्याय जो निरंतर जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश कई सारे स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। मंच पर पुनः एक बार तालियां जोरदार बजाकर हम अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप सभी तख्तियां दिखाकर एक बार हृदय से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। तालियां जोरदार पुनः वासियों, ये गरिमा में उपस्थिति माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की। तो आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। गुना की प्रगति को और ऊंची उड़ान देने के उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। अब अवसर है जब अब आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे क्लिक के माध्यम से कई सारी सौगातें प्रदान करने का कष्ट करेंगे। हम निवेदन करते हैं अरे आप मीडिया है माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि रिमोट का बटन दबाकर 1059 करोड़ की लागत से अडानी अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करें, साथ ही साथ 130 करोड़ की लागत से 144 विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण